बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलती हुई मुल्क की सूरत-ए-हाल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद बास खान। नाज़रीन, कल इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स जब इमरान खान आ रहे थे तो इसी दौरान PTI कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़पी हुई। इस झड़पों के दौरान जो है 52 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुए, जबकि PTI कारकुनान की अगर बात की जाए तो दर्जनों वो गिरफ्तार भी हुए। नाज़रीन, अगर इस तमाम तफसील हाल की अगर बात की जाए तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पुलिस की कीमती गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ी जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया और जलाओ गिराव की इस सीन में पुलिस की अहम जो करोड़ों रुपए मालियत की 4 गाड़ियाँ थी उनको भी मुकम्मल जो है जलकर खाकसार किया गया। इन तमाम तर सूरत हाल की अगर बात की जाए, मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद पुलिस को 1.5 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान जो है वो पहुंचा दिया है। PTI कारकुनान ने इस्लामाबाद पुलिस की 7 गाड़ियों और 2 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी डिवीजन की लैंड क्रूजर जैमर्स की बात की जाए तो उनकी शीशी तोड़ गई, एंटीना जो उनकी थी वो भी तोड़ दी गई। सिक्योरिटी डिवीजन की 2 पिकअप की गाड़ियों की शीशी जो है वो पथराव के दौरान जो है वो तोड़वाई गई। इसके अलावा अगर थाना लोहीगीर और स्पेशल ब्रांच की पिकअप की बात की जाए तो उनको मुकम्मल तौर पर कारकुनान की जानिब से जो है वो जलाया गया है। इसके अलावा थाना गोला शरीफ की SHO की अगर बात की जाए तो उसकी कल्टस गाड़ी को भी मुकम्मल तौर पर कारकुनान की जानिब से उसको आग लगाई गई और उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। पुलिस और कारकुनान की दौरान जब ये मुश्तइल मुजाहिरीन को वो मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे थे तो इस दौरान जो पुलिस की 52 एहलकार जो है वो भी जख्मी हुई, क्योंकि PTI की कारकुनान जो है वो असलहा उनके साथ भी मुबैना तौर पर मौजूद था। और इसके साथ साथ उन पर भी पुलिस पर ये भी सामने आ रही। IG इस्लामाबाद ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि PTI के जो कारकुनान हैं उनके साथ भी आंसू गैस के शेल्स थे जो पुलिस पर फेंकी गई, उनकी भी तहकीकात की जाएगी। नाज़रीन, अगर जलने वाली गाड़ियों की बात की जाए तो इसमें से 4 वो गाड़ियाँ थी जो करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ी थी। स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं कि इसमें से एक जो है पिकअप थाना लोहीगीर का जो मुकम्मल तौर पर उसको जलाया गया। इसके अलावा पिकअप जो BDS स्पेशल ब्रांच का जो पिकअप था उनको भी मुकम्मल तौर पर जलाया गया। इसके अलावा सुजुकी मोटरसाइकिल 150 cc थाना मारगला का था उसको भी मुकम्मल तौर पर जलाया गया। इसके अलावा होंडा मोटरसाइकिल 125 जो थी उसको भी थाना मारगला का जो मोटरसाइकिल था उसको भी मुकम्मल तौर पर जलाया गया। नाज़रीन, कल की जो जुडिशल कम्प्लेक्स हंगामाराई की बात की जाए तो जुडिशल कम्प्लेक्स में जो हंगामाराई हुई तो इमरान खान समेत 17 जो कारकुनान है, 17 जो PTI की रहनुमा है उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज की गए हैं और जो PTI के कारकुनान है दर्जनों उनके खिलाफ भी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और हंगामाराई के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज भी कर दी गए हैं। इसके अलावा ATC के अगर बात की जाए तो बाकायदा तौर पर इसमें से FIR भी दर्ज की गई है। और साथ में ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले की अगर बात की जाए और समाज पार्क में भी काफ़ी तोड़ फोड़ हुई और रात को भी मीडिया पे ये खबर नशर हुई कि जब जमान पार्क में इमरान खान के घर पर रेड हुआ तो दर्जनों की तादाद में वहाँ से असलहा भी बरामद हुआ, इसके साथ कांची भी बरामद हुई, इसके साथ गुलेल भी बरामद हुई जो उन्होंने PTI की कारकुनान है जो उन्होंने पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल किए और इसमें से पुलिस को काफ़ी भारी नुकसान का सामना भी पड़ा, जिसमें से काफ़ी पुलिस जो है वो ज़ख्मी भी हुई। नाज़रीन, इस तरफ जेल बरो तहरीक की बात की जा रही थी तो दूसरी तरफ इंसाफ की हुकूमत जो हमेशा इंसाफ की बात करती है, लेकिन उन्होंने इंसाफ को जूते की नोक पे रख के इस्लामाबाद पुलिस और सरकारी अमलाक जो है उन पर हमला करके ये साबित कर दिया कि यहाँ पे कानून की नाम की कोई चीज़ है ही नहीं उनके लिए, क्योंकि जब पुलिस की जानिब से मज़ामत की गई और मुश्तइल कारकुनान को जो है रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस पर पथराव भी की, जलाओ गिराव भी की। इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी जो है वो 30 मार्च तक उनमें से तोसी कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि इसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं। जो मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो बिल्कुल बेकाबू हो गई है। महंगाई की अगर बात की
جائے تو مہنگائی بھی 47% پر وہ چلی گئی ہے، اور ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو ملک میں اس وقت کوئی قانون نام کی کوئی چیز نہیں۔ وفاقی حکومت لگی ہے عمران خان کی پیچھے، کیونکہ عمران خان بھرپور مزاحمت کر رہے، کوشش کر رہے وفاقی حکومت کے خلاف اپنی مشینری استعمال کرنے کے لیے۔ آگے آنے والا الیکشن بھی ہے، الیکشن میں دیکھا جائے گا کہ کس کا پلڑا بھاری رہے گا اور کون جو ہے دوبارہ پاکستان کی حکمرانی کا سیٹ جو ہے وہ سنبھالیں گے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آیا عمران خان گرفتار ہوتا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے محمد باز خان کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔